Sure. Let's start now. To model the head, what we need to do is first find the reference image. ठीक है. In this case, मैं जो है वो wireframe वाली reference image यूज कर. आप फेस को भी यूज कर सकते हो, पर इनिशियली जब आप फर्स्ट टाइम मॉडल हम बनाते हैं तो बेहतर होता है कि इस तरह का एक प्री डिफाइंड वायरफ्रेम रेफरेंस यूज करो. इसका एडवांटेज हमें ये मिलता है कि आई कैन वेरी इजीली सी कि यार सेगमेंट्स कहाँ पे जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, और साइड पोस्ट से स्पेसिफिकली आई कैन ऑर्गेनाइज द सेगमेंट्स विद दैट रिस्पेक्ट. तो थोड़ा सा काम करने का जो तर्ज अमल है वो आसान हो जाता है. गाइड आपको भी नजर बट स्टेप बाय स्टेप मिल जाती है कि भाई मैंने किस हिसाब से प्रोसीड करना है. तो ये चीज एक है. अगेन इफ यू गो ऑन टू गूगल तो आपको बहुत सारे और रेफरेंस मिलेंगे. समटाइम्स हम इस तरह का रेफरेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें ये है कि आपको पूरे पैचेस जो है अलग अलग बताए जा रहे हैं कि भाई किसी तो एक मॉडलिंग कहलाती है, इसमें पैच मॉडलिंग करते हैं. पैच मॉडलिंग मीन्स कि मैं एक एक पीस जो है टुकड़ा टुकड़ा अलग अलग मॉडल करके फिर बाद में अटैच करूँ. ठीक है. तो ये फेस अलग हो गया, आईज का पैच अलग हो गया, नोज के पैचेस अलग हो गए, लिप्स के अलग हो गए, अंदर लिप्स अलग हो गए. तो ये सब चीजें जो है मैं अलग मॉडल करके फिर बाद में अटैच करता चाहता. आई कैन डू दैट ऑल्सो. या फिर मैं एक फेस उठाऊं और फेस से ही खुद ही अपनी मर्जी के हिसाब से रेफरेंसेस और सेगमेंट्स हैं वो मैच करता चलूं. तो मैं ये भी कर सकता हूँ मेरी मर्जी. ठीक है. तो बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे तरीके हैं. फॉर नाउ फॉर एग्जाम्पल में हमने जो है एक सिंपल सी इमेज जो है वो उठाई है एंड आई बेसिकली नीड टू यूज दैट टू फॉर माय रेफरेंस सेक. ठीक है. अब इसको जो है सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज के सेलेक्ट योर लाइन और मेक श्योर कि लाइन आपकी थोड़ी सी ठीक है, लाइन पतली है. एंड देन आई सेलेक्ट अ पर्टिकुलर कलर और एक इधर से लाइन बना दी. ठीक है. और फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल एक इधर से लाइन बना दी. ठीक है. तो ये चिन के नीचे का एरिया और ये ऑलमोस्ट चिन के नीचे का एरिया. ठीक है ना. तो ये दो रेफरेंसेस बनाया ताकि थोड़ा सा तस्वीर को बाद में मुझे मैच करने की जरूरत पड़ गई अगर तो आई कैन मैच दैट. देन सेलेक्ट दिस पिक्चर. इसको करो आप फॉर एग्जांपल क्रॉप फाइल, सेव एज एंड सेव इट एज हेड रेफरेंस. फॉर एग्जांपल हेड और कर दिया मैंने. चलो ठीक है. ओके. फिर मैं जैसे कंट्रोल जेड अगेन सेलेक्ट और फिर मैंने लाइक सेकंड साइड सेलेक्ट किया, ड्रॉप कर दिया, फाइल सेव एज एंड हेड फ्रंट साइड कर लिया. ठीक है. ये दो चीजें सेव हो गई. कम बैक टू माया. अगेन आई विल डू द सेम थिंग. गो इनटू क्रिएट, पॉलीगॉन में गए, प्लेन उठाया और एक प्लेन बना लिया. ठीक है. डब्ल्यू प्रेस किया, प्लेन को उठा के ऊपर ले आया, ई प्रेस किया, रोटेट, डब्ल्यू से इसको मूव, प्लेन लाके जहाँ पे इसकी गर्दन होनी चाहिए वहाँ पे रख दिया. रोटेशन में मेक श्योर कि 90 डिग्रीज हो ताकि पूरा फ्लैट हो. ठीक है. अगर नहीं आपको फ्लैट नजर आ रहा है इसकी एक्सिस चेक करो 90 है, समझ में आ गया. फिर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल. न्यू मटेरियल पे गए और मैंने लैम्बर्ट मटेरियल उठाया. अगेन लैम्बर्ट उठा सकते हैं, ब्लेंड उठा सकते हैं. लैम्बर्ट का मकसद ये कि आपका मटेरियल शाइनी नहीं होगा, प्लेन होगा, तो उस पर शाइन वाइन नजर नहीं आएगी, तो डिस्ट्रैक्शन कम होती है. फिर कलर में आ जाते हैं. क्लिक ऑन द कलर, मैप बटन पे क्लिक किया और फिर फाइल फिर सेलेक्ट किया ताकि फाइल टेक्सचर में इसको असाइन कर सकूं. सेम ओल्ड प्रोसेस. तो फाइल टेक्सचर इसको असाइन हो गया. अब फाइल के ब्राउज बटन पे गए एंड हेड रेफरेंस मेरे पास साइड आ गया. अगेन रिमेंबर आई एम स्टिल वर्किंग विद माय माया क्लास प्रोजेक्ट, तो ऑटोमेटिकली माया मुझे उसी फोल्डर में लेकर आ रहा है, तो मुझे इधर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही. तो हेड फ्रंट सेलेक्ट की, क्लिक ओपन एंड प्रेस 6 की, तो आपके पास वो टेक्सचर आ जाएगा. अगेन अगर आपका टेक्सचर सही नजर नहीं आ रहा तो यू हैव टू गो इनटू क्रिएट यूवीज, आइदर प्लेनिंग, प्लेनर और ऑटोमेटिक मैपिंग. ऑटोमेटिक मैपिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली मैप सेट कर देगा. समटाइम्स डायरेक्शन इसकी फ्लिप हो गई तो रोटेट में जाके सिर्फ रोटेट कर दो. ठीक है. अगर डायरेक्शन सही आ रही है तो सही आ गई. इसी तरह से चैनल बॉक्स में गए, मेक श्योर 90 डिग्रीज फ्लैट हो गया मेरे पास. वेरी नाइस. उसके बाद इसी इमेज प्लेन को सेलेक्ट किया, डब्ल्यू, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट और ई प्रेस करते हुए मैं इसको रोटेट करा दूंगा साइडवेज. एंड दिस टाइम आई मेक इट फॉर एग्जांपल -90. और इस साइड की जो तस्वीर है उसको राइट क्लिक किया, असाइन न्यू मटेरियल, फिर वही लैम्बर्ट, फिर कलर के आगे मैप बटन पे क्लिक किया, क्रिएट रेंडर नोड विंडो ओपन हो गई, फाइल पे क्लिक किया, फाइल नोड अटैच हो गई, फाइल नोड के साथ इमेज फाइल में गए और रेफरेंस साइड वाला पोज उठाया, क्लिक ओपन, तो तस्वीर हमारी ओपन हो गई. सिर्फ एक चीज ख्याल रखो कि जिस तरफ मेरे हजरत ये वाला देख रहा है उसी तरफ जो है मेरा दूसरे दोनों डायरेक्शन. अगर ये आपका फ्लिप हो गया फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में, तो अब ऐसा होगा कि हेड आपका सामने की तरफ है वो पीछे की तरफ. ये दोनों चीजें
मैच हो गया। W प्रेस किया, इसको थोड़ा आगे लेकर आ गया मैं, एंड लेट मी जस्ट स्केल इट डाउन ताकि साइज मुझे हेड की सही लगे। ये भी थोड़ा सा फैला हुआ लग रहा है, उसको भी कम किया। ठीक है, ये दोनों इमेजेस यहाँ पर आ गई, चैनल बॉक्स में गए तो वैल्यूज चेक की, मैंने कहा ओके यार ये रोटेशन जो है 90 डिग्रीज है। चलो ठीक है, तो अब लेट्स जस्ट स्टार्ट नाउ। दो तरीके हैं इसको शुरू करने के। एक तो ये है कि मैं इसको थोड़ा सा फिलहाल पीछे कर देंगे, मैं इसी में से एक्सट्रूड करूं जो बॉडी मैंने बनाई थी, ठीक है, या मैं अलग से क्यूब रखूं और उसको स्टार्ट करूं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज अ क्यूब, ठीक है, और फिर उस क्यूब को मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा और फिर आई विल, ठीक है। तो फिलहाल क्रिएट पॉलीगॉन और क्यूब उठाया। अगेन हर ऑब्जेक्ट आपको बाय डिफॉल्ट ग्रिड पे बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा वापस स्क्रॉल आउट किया, ग्रिड पे बनाया, क्यूब बना के इसको ऊपर लेकर आ गया मैं, एंड टू दिस पॉइंट। सेकंड थिंग व्हाट आई डू इज कि दोनों रेफरेंस इमेजेस सेलेक्ट की, लेयर में आए और इस आइकॉन पे क्लिक कर दिया, ब्लू वाले पे। अगर आप एम्प्टी पे क्लिक करोगे तो दिस बेसिकली मींस क्रिएट एन एम्प्टी लेयर। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो एक एम्प्टी लेयर बन गई है। डबल क्लिक किया, मैंने इसको नाम दे दिया फॉर एग्जांपल हेड ref_ly, हेड रेफरेंस लेयर, कैप्स लॉक ऑन है, दोबारा से रीनेम कर देते हैं, हेड रेफरेंस अंडरस्कोर लेयर, ठीक है। क्लिक ऑन, कैंसिल क्यों गया, हेड ref reference underscore ly लेयर, क्लिक ऑन सेव, ये रेफरेंस शेयर हो गई। अब इस दोनों ऑब्जेक्ट्स को इस लेयर में ऐड करने के लिए व्हाट आई विल हैव टू डू, राइट क्लिक, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा दिस बेसिकली मींस के क्लिक क्रिएट अ न्यू लेयर एंड एम्प्टी न्यू लेयर। अगर आप ब्लू डॉट के साथ सेलेक्ट करोगे तो इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए हुए हैं उन ऑब्जेक्ट्स को इस लेयर में ऐड कर दो, नई लेयर के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। दोनों बातें एक ही है। अब इसको मैं हाइड किया तो रेफरेंस लेयर हाइड हो गई, और फिर इसके ब्लाइंक पे हमने क्लिक किया तो ट्रांसपेरेंट सॉरी टेम्परेट हो गया। टी पे दोबारा क्लिक किया तो रेफरेंस हो गया। तो अब टेक्सचर भी नजर आ रहा है मेरे पास, ट्रांसपेरेंट। नाउ सेगमेंट्स कितने में ऐड करूं, तो पॉलीक्यूब के इनपुट में आ गए। विड्थ में मैंने कहा कि यार मुझे 3-4 एटलीस्ट इतने सेगमेंट्स के मैं इजीली सेंटर से इसको एडिट कर सकूं। तो मैंने कहा यार ओके इतने 6 सेगमेंट्स काफी हैं फिलहाल। और फिर हाइट में मुझे 2, 3, 4, 5, 6 सेगमेंट्स इतने ही काफी हैं, या आई थिंक एक आधा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, 8 सेगमेंट्स। और डेप्थ में अगेन मैंने फिलहाल 6 सेगमेंट्स ही लिए, ठीक है। और अब आ जाते हैं आपके साइड व्यू के अंदर। तो वी गेट दिस बॉक्स, इसको उठा के यहाँ पे रखा, and then we did what, एक्सरे। तो एक्सरे ऑन करने के लिए ये आइकॉन इधर क्लिक किया तो एक्सरे ऑन हो जाएगा, सो दैट यू कैन सी द बैकग्राउंड। और अगर आपको एक्सरे हाइड करना है तो यू कैन क्लिक ऑन द, अच्छा अब यहाँ पे पीछे की ग्रिड भी नजर आ रही है, तो अगर उसको हाइड करना है तो यू कैन गो इनटू शो एंड क्लिक ऑन द ग्रिड, ये ग्रिड गायब हो जाएगी पीछे, या ये वाला आइकॉन नजर आएगा, ठीक है, ग्रिड ऑन ग्रिड ऑफ, तो इस पर भी क्लिक करोगे तो ग्रिड। तो समटाइम्स क्योंकि ऑलरेडी इसके सेगमेंट्स हैं, पीछे के सेगमेंट्स हैं, तो मुझे उस चीज को हाइड करने में जरा सा आसानी हो जाती है। अच्छा मेरे भाई, अब क्या बचा बाकी, दूसरा खेल ये बचा के लेट्स जस्ट, एक चीज और डाउट हो रही है मुझे, ठीक है, एक चीज और थोड़ा सा मिस्टेक हमने की है टेक्निकल टेक्सचर में, जहां तक मुझे लग रहा है। नोट करो कि ये रेड लाइन हमने स्ट्रेट बनाई थी, अगर मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूं तो ये आपको क्या स्ट्रेट लग रही है, ठीक है ना, ये ऊपर से लग रहा है कि नीचे जा रही है, और सेम चीज यहाँ पे ये भी ऊपर से नीचे जा रही है रेड लाइन, ठीक है। इफ आई गो इनटू फ्रंट व्यू तो इसको भी अगर मैं देखूं तो सीधे ये टेक्सचर के हिसाब से गलत आ रहा है। तो रिमेंबर टेक्सचर जब मैंने ऑटोमेटिक मैपिंग की थी तो ऑब्जेक्ट मेरे पास सही नहीं आया था। तो अगर मैं वापस ग्रिड ऑन करूं और मैं ग्रिड के हिसाब से देखूं, एक रेफरेंस, या अच्छा सॉरी ऑब्जेक्ट ही मेरा सीधा नहीं है, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, रोटेट, अब ऑब्जेक्ट सीधा हुआ, ठीक है, सीधा हुआ नहीं हुआ, जीरो किया, इवन दो दिस इज जीरो, ये टेढ़ा क्यों है, प्लेन टेढ़ा क्यों है यार, इसको टेढ़ा नहीं होना चाहिए।
try int चलो आई गेस अगर थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट समहाउ टेढ़ी हो गई है, इसको थोड़ा सा मैनुअली रोटेट करके सीधा कर। ठीक है, इस वक्त मैं ये रेड लाइन को कोशिश कर रहा हूँ कि सीधी हो जाए। ठीक है, इसी तरह से साइड व्यू में आ गया। सिमिलरली सेलेक्ट दिस और इसको भी थोड़ा सा हमने सीधा कर दिया। ठीक है, नाउ बेटर। इसको रेफरेंस करिए, सूरन होना नहीं चाहिए बट समहाउ आई गेस कोई टेक्सचर की वजह से एक्सिस फ्लिप हो गया। तो अब इस ग्रिड को मैंने हाइड कर दिया ताकि थोड़ा सा मुझे हमारी चीज नजर आए। नाउ राइट क्लिक वर्टेक्स, अगेन सिंपली क्लिक एंड ट्राई टू मैच द वर्टेक्स। ठीक है, ये वर्टेक्स फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर रख रहा हूँ तो ये वर्टेक्स मेरे इधर आ जानी चाहिए। तो ये वर्टेक्स मैंने, ठीक है, बॉर्डर लाइन, ये जो वर्टेक्स थी हमने इधर लेकर आ गए, इस वर्टेक्स को उठा के इधर रखा। इनफैक्ट ये वर्टेक्स, ठीक है, अभी इसी प्रॉब्लम आ गई, इसको मैं किधर रखूँ? इसको आप चाहो तो डिलीट कर दो, नहीं इसको डिलीट नहीं करना, लेट्स नॉट डिलीट दिस, लेट इट बी हियर, इसको उठा के ये रखो। ठीक है, इसी तरह से ये वर्टेक्स इसको इधर लेकर आ गए, इस वर्टेक्स को इधर ले आए। ठीक है, लेट मी फर्स्ट मैच द बॉर्डर। ठीक है, और फिर बॉर्डर के बाद हम उसको आगे मैच करेंगे। तो इसको उठा के इधर रखा, इसको उठा के इधर रखा। तो नाउ बेसिकली इफ यू हैव अ रेफरेंस लाइक दिस, अब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप सिंपली ट्रेसिंग कर रहे हो। ठीक है, इसको उठा के फिलहाल मैंने के बाद में आते हैं अभी इस पर, ये इधर आ गया, ये मेरे पास इधर, और इसको उठा के मैं अगर इधर ले आता हूँ, ठीक, ये चीज इधर आ गई और ये रेफरेंस समझ इधर आ गया, इसको उठा के मैं इधर ले आया। नाउ बेसिकली जस्ट सिंपली हैज टू ट्रेस। अब आपको वर्टेक्स मूव करते चलो और अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से, अपने हेड के हिसाब से इसको बेसिकली अलाइन कर दो जैसे आपको मुनासिब लगे। तो फॉर एग्जांपल इन दिस केस मैं इसको इधर भी रख रहा हूँ, दैट मीन्स कि इधर अगेन जस्ट मेक श्योर कि आप जब इसको सेलेक्ट करो तो क्लिक एंड ड्रैग करके सेलेक्ट करो। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल मैं क्लिक एंड ड्रैग करके इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिंगल क्लिक करके सेलेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन थी आई गेस इसको ऊपर रखो और इसको उठा के इधर जाओ। ठीक है, इस हिसाब से अगेन इफ आई रीस्टार्ट फ्रॉम द टॉप, तो ये वर्टेक्स इधर, ये वर्टेक्स इधर, ये इधर आ गई, इसको उठा के हमने इधर, इसको उठा के यहाँ पे रखा, ये चीज इधर आ गई, ये चीज इधर। ठीक, एंड आई नीड वन मोर वेजेस हियर, तो इसको उठा के इधर रखा। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब मुझे एक और कनेक्शन चाहिए होगा, तो इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर रखा। ठीक है, तो ये वाला जो था इसको उठा के हमने इधर किया, इसको फिलहाल इधर, इसको इधर सही। फाइनली ये चीज ऑलरेडी सेट होके बैठी है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से भी एक और सेगमेंट मैं ये निकालूंगा लेटर ऑन, इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, ये पॉइंट इधर ले गए एंड आई गेस दिस पॉइंट वुड बी समवेयर अराउंड हियर, इसको आप इधर ले आओ बोले, ये चीज इधर आ गई। अब आया था कि इस पॉइंट को आप इधर रखना चाह रहे हो कि ये जो है कंप्लीटली फिलहाल इसको हमने इधर रखा, इस पॉइंट को इधर रखा। अरे सॉरी, ये इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा। ओके, कोशिश करो कि आपकी लाइनें स्ट्रेट जा रही हैं। अभी ये जो है ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जो हो गया था इसकी वजह से। This would come here and this would go here and this point। ठीक है, ये जो लाइनें आपकी खिंच गई थी इसको वापस इधर लेकर आओगे। उसके बाद ये पॉइंट इधर चला गया, तो ये जो लाइन थी ये किधर जाएगी, इसको फिलहाल इधर ले आओ इस पॉइंट के हिसाब से। नहीं, बल्कि दिस वुड स्ट्रेट गो हियर बिकॉज ये इधर आएगी स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, और ये वाली जो वर्टेक्स इधर आ गई।
ठीक, and then similarly this vertex will go here, this vertex will go here. ये आपके सर के बाल हो गए हैं, ठीक। So already you can see this कि we are getting to this particular point, ठीक है। और इससे पहले कि मैं इसके आगे के सेगमेंट्स ऐड करूं, let me go into its front view, ठीक है। और असल जो तमाशा होगा होएगा, ठीक है। अब करना क्या है, इसको अगर आपने ऊपर किया या नीचे किया, ठीक है, तो आई हैव टू सी कि क्या ये मेरे साइड पोर्स के साथ किस तरीके से अल्टरिंग कर रहा है। तो इसको चेक करने का बेस्ट मेथड ये है कि यू कैन गो इनटू योर पैनल्स, जैसे मैंने पहले बताया था कि यू कैन गो इनटू लेआउट्स, ठीक है। व्यू बोर्ड के पैनल्स में आया, लेआउट में, और 2 पैनल साइड बाय साइड कर, उससे 2 पैनल साइड बाय साइड आ गए। एक को स्पेस बार माया पे क्लिक किया, मैंने कह दिया फ्रंट, ये फ्रंट आ गया। दूसरे पैनल पे गए, स्पेस बार माया पे क्लिक किया, मैंने साइड कर दिया, तो अब दोनों पैनल्स मेरे साइड में आ गए, ठीक है। अब होगा ये कि एक जो हमें यहाँ से नजर आ रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा है, पर आहिस्ते आहिस्ते से वर्टेक्स हमारी जो है वो बैठना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि यार ये जो अगर बॉक्स है मेरा, तो ये वाली वर्टेक्स को मैं सेंटर कर रहा हूँ फिलहाल। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट, इसको उठा के मैं बॉक्स फेस के सेंटर पे लेकर आ गया, ठीक है। तो ये वर्टेक्स हमारी कवर हो गई। इस हिसाब से राइट क्लिक, वर्टेक्स, अगेन इसको सिर्फ मैंने जेड में मूव किया, ऊपर नीचे नहीं किया। अगर आप इसको वाई में ऊपर नीचे करोगे तो भी इस तरफ से भी एडजस्ट होगी। सो जस्ट एक्स में मूव करो सीधे, वहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, ठीक है। इसको हमने कहा कि सिर्फ एक्स एक्सिस में एडजस्ट किया, राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गए। अब मैं इन वर्टेक्स को जो था एडजस्ट करना शुरू करूंगा, अगेन जस्ट इन वाई एक्सिस। अगर आपने इसको मूव करना शुरू किया, सॉरी ओनली एक्स में, तो इसमें भी एडजस्ट करेगा। तो जस्ट मेक श्योर कि आप इसको इस वक्त ये जो वर्टेक्स है सिर्फ एक एक्सिस में, एक्स एक्सिस, दिस वर्टेक्स, इसको अगर आप मूव करो तो आपका देखो पूरा शेप खराब हो रहा है। तो थोड़ा सा केयरफुली इसको नीचे ले आओ, फिर इसको नीचे ले आओ यहाँ पे, आई गेस ये पूरी की पूरी वर्टेक्स इस हिसाब से इधर। फाइनली ये जो वर्टेक्स है यार, ये पूरा शेप जो है ठीक, यहाँ से तो कट सही बना, अच्छा ठीक है, सही है, सही जा रही है, सही जा रही है। टेंशन नॉट, थोड़ा सा लाइन अभी टेढ़ी मेरी लग रही है, बट कंट्रोल, ये भी सही कर देते हैं इसको। इसको थोड़ा अंदर किया, इस लाइन को अंदर किया, और आहिस्ते से ये जो लाइनें हैं इधर और आपकी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इन लाइन्स को भी सेलेक्ट किया, ये थोड़ा सा इधर, फाइनली इसको अंदर यूं, राइट क्लिक, फेसेस, और ये जो आधे फेसेस थे बॉडी फेस के, फ्रंट से आके सारे सेलेक्ट किए और मैंने डिलीट किया, ठीक है, ताकि थोड़ा सा शेप मेरे पास लेस कंफ्यूजिंग नजर आए। अब राइट क्लिक करके वर्टेक्स में चले गए, तो मैंने कहा यार ये जो वर्टेक्स थी तुम नीचे आ जाओ, तुम इधर, तुम्हारी जो वर्टेक्स थी तुम्हारी जरूरत मुझे इधर हकीकत इधर है, तुम जो हो तुम भी जरा सा इधर आ जाओ, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है जनाब आप इधर ही आ जाए। फाइनली ये वर्टेक्स को मैंने कहा आप इधर आ जाओ, और आप जो है वो भी थोड़ा सा इस डायरेक्शन में
दिस वर्टेक्स आप इधर चले गए, आप जनाब इधर आ जाओ और इन वर्टेक्स को उठाकर मैंने कहा थोड़ा सा इस तरफ। ठीक, ये मेरे पास मेरे बॉडी का बेसिक शेप बनना शुरू हो गया। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, डन। ठीक है, राइट क्लिक, फेसेस, और ये जो फेसेस हैं फिलहाल व्हाट आई विल डू इज इन फेसेस को हम क्या करना चाहिए, या तो डिलीट कर दें या उठा के ठीक है, फिलहाल कर दिया इनको हमने। डिलीट करने का दिल नहीं कर रहा मेरा, चला डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट करने के बाद नाउ आई कम बैक टू माय बॉडी, ऑब्जेक्ट मोड, पर्सपेक्टिव, इसको बड़ा किया, ये थोड़े देर पीछे का डिलीट हो गया, नहीं हुई, नहीं सही है। ठीक है, राइट क्लिक, तो जब फेसेस आपने सेलेक्ट किया तो मेक श्योर कि हमने कोई ऐसा वैसा फेस सेलेक्ट ना किया। ठीक है, अब अगर मैं टॉप व्यू में आऊँ तो स्ट्रेट बॉक्स है, अगेन आई विल जस्ट सिंपली यूज द प्रीवियस मेथड, डबल क्लिक किया इस एज पे, डबल क्लिक किया इस एज पे, सॉरी, और डबल क्लिक किया इस एज पे। ठीक है, स्केल, और इसको थोड़ा सा हमने देखिए स्केल, चलो स्केल कर लेते हैं थोड़ा, और आई गेस ये वर्टेक्स भी सेलेक्ट होगी और ये वर्टेक्स। ठीक है, स्केल किया, बाहर निकाला, इसको वापस पैक किया, स्केल, डब्ल्यू, बाहर, फिर सिर्फ 1 2 3, पहले हमने 5 सेलेक्ट की, फिर हमने स्केल किया, डब्ल्यू से इसको वापस अलाइन कर दिया, ये वाली लाइन ताकि सीधी हो जाए, यहाँ से आपका सर जो था वो गोल जरा घूमने शुरू हो गया। फिर सिर्फ सेंटर की जो वर्टेक्स है इसको पकड़ा, आर, स्केल, डब्ल्यू, इसको स्ट्रेट कर दिया, पर्सपेक्टिव, तो आपका दिमाग जो था आहिस्ता आहिस्ता से घूमने लग जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट दिस, मैश, हिट स्मूथ, दिस साइड पोज हमारे पास किसी हद तक आ गया। अब ऑब्वियसली ये चीज आ गई थोड़ा सा टेंट, बट आई विल करेक्ट दिस देन विद माय स्कल्प्ट ज्योमेट्री टूल लेटर ऑन। ठीक है, तो इसको कंट्रोल जी, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, वापस आ जाओ फ्रंट में, और मैंने एक्सरे ऑन किया, तो अब क्योंकि हमने स्केलिंग की थी तो उसकी ऐसे शेप थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो अब सिर्फ फिलहाल मैं सेंट इसको लेफ्ट से पकड़ के एडजस्ट किया, ठीक है, और फिर फ्रंट में आ जाओ, फ्रंट से भी स्केल को यहाँ से पकड़ के हमने इसको एडजस्ट किया। ठीक है, अब वापस साइड व्यू में आया, अब क्योंकि थोड़ी सी हमने चेंजेस वगैरह की थी तो हो सकता है कि वर्टेक्स मेरे जो थे वो ऊपर नीचे हो गए, सो आई कैन एडजस्ट दोस वर्टेक्स अगेन। इसको उठा के मैंने इधर रखा, ये वर्टेक्स इधर आ गया, ये जो मेरा वर्टेक्स था इसको मैंने कहा इधर चले जाओ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस हो गई क्योंकि स्केलिंग की वजह से मॉडिफिकेशन हो जाएगी। चले यहाँ तक, ठीक, ये चीज समझ में आई। चलो, Assalamu alaikum. My name is Zishan Bhatti. I am the creator of Zishan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share, and subscribe. Oh, that's nice.